हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष में। जैसा कि आप जानते हो, आज संडे का दिन है और संडे का मतलब होता है, संडे मतलब स्टडी डे। तो आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे अपनी। आज कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितने भी हमारी पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की जो वीडियो हुई थी, जो भी हमने उसमें डिस्कस किया था, उन्हीं के बिहाफ में मैंने कुछ क्वेश्चंस आज कलेक्ट करे हैं, जो मिलकर करते हैं आज। और मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ कि पार्ट 2 की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस टाइम पर कैमरा पोर्ट्रेट मोड पर था, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होगी पार्ट 2 की वीडियो में। पर उसके बाद मैंने कैमरे को चेंज कर दिया था, उसको लैंडस्केप मोड पे करके वीडियो बनाई थी। तो 9 मिनट 22 सेकंड के बाद आपकी वीडियो जो है लैंडस्केप मोड पे होगी और आपको जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी अक्षर आपको दिखाई देंगे वो अच्छे से दिखाई देंगे। और वैसे भी आपका जो सेकंड पार्ट है वीडियो के अकॉर्डिंग, वो 9 मिनट 22 सेकंड के बाद ही शुरू होता है। और उससे पहले मैंने जो एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं, एलसीएम मैंने गलत लिया था फर्स्ट पार्ट की वीडियो में, तो वो मैंने उसमें सिर्फ 9 मिनट के उसमें मैंने आपको दिखाया था। तो वो आप प्लीज़ 9 मिनट 22 सेकंड के बाद आप थोड़ा ढंग से उसे करिएगा। और बाकी मैं आपको आज बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हो कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, सीपीओ एक्सेट्रा, इनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे जिनके अंदर मैथ्स आता है। ऐसे ही डीएसएसबी के अंदर जो भी पार्ट होता है, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे दास 4, दास 2 एक्सेट्रा, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के अंदर जो भी मैथ्स का पोर्शन आता है, उन सब एग्ज़ाम्स के लेवल के हिसाब से हम सभी प्रश्नों का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो जिस भी व्यक्ति ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता है। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि ये हमारे थर्ड पार्ट की वीडियो है टाइम एंड वर्क की, हम चैप्टर कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा है उन्हीं के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज करेंगे। और जिस भी व्यक्ति ने अगर मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए और देन पार्ट 3 देखिए। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते हैं तो आपको सभी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप बीच में से वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो पहले जो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो हम अब से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पढ़ चुके हैं, उन क्वेश्चनों की आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया गया है, उन्हीं के बिहाफ पे क्वेश्चंस हैं। तो जो भी व्यक्ति पार्ट 3 की वीडियो पहले देख रहा है, तो पार्ट 3 की वीडियो देखने से पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देखे, ताकि उसे आसानी से समझ में आ सके कि क्वेश्चन में कैसे क्या पूछा जा रहा है और कैसे उसको सोल्व करना है, किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ते हैं इसको। A can do a piece of work in 12 days and B in 15 days.
इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days, then the fraction of the work that is left. हिंदी में बता देता हूँ मैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर इस कार्य को करने में 4 दिन लगाते हैं। 4 दिन लगाते हैं मतलब 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो जो बचा हुआ कार्य है उसको फ्रैक्शन में बताइए। बचा हुआ कार्य फ्रैक्शन में कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। बोला है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा आप यहाँ पे साइड में करके देख सकते हैं। वैसे तो एलसीएम अब इजी हो चुका है करना, 12 और 15 का एलसीएम किसके टेबल से कट रहा है, 3 के टेबल से, 4 पर और ये 5 पर। तो 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60 हो गया एलसीएम 60। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 5 और इसकी 4, ये एफिशिएंसी आ गया। तो एक दिन में 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना होता है एक दिन का काम इनका। जब आपको पता है कि ये 12 दिनों तक कार्य करता है, मैंने डे लिख देता हूँ, डी से डे, ये इनकी एफिशिएंसी है ई से। एक दिन में तो ये 5 ही काम करता है ना, ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो एक दिन का काम कितना हो गया ए और बी का, 5 और 4 9 वर्क। और कितने दिनों तक काम करेंगे ये, यहाँ पे लिखा है इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days, 4 दिन के लिए यह कार्य करते हैं दोनों साथ मिलकर। तो 4 दिन तक एक दिन में कितना काम 9 काम, एक दिन में 9 काम इन दोनों के द्वारा। तो 4 दिन में कितना काम इन 4 day वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया, एक दिन में 9 काम तो 4 दिन में 36 काम, 36 काम हो गया। अब बोला है देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। ध्यान से देखना यहाँ पे, इसने बोला देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। तो बचा हुआ कार्य कितना रह गया। अब आपको पता है कि टोटल वर्क कितना था 60, भाई 60 था काम, जिसमें से कार्य कितना हो गया, कार्य कितना हो गया 36 कार्य हो चुका है। 36 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो बचा कितना कार्य है 24 वर्क लेफ्ट। 24 वर्क क्या हो गया हमारा लेफ्ट हो गया। पर इसको तो फ्रैक्शन में बताना हमें, हम इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में बताएंगे। तो 24 काम बच गया कितने में से 60 में से। 24 काम बच गया किस में से 60 में से। अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो मत काटो। 6 के टेबल से काटते हैं, 6 चौके और 6 दाएं 7। अभी भी कट रहा है तो काट दो, 2/5 वर्क लेफ्ट। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा बचा हुआ कार्य है। अगर वह पूछता कि कार्य कितना हो गया है, पूछता वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है, वो आपको पता है 36 कार्य हुआ कितने में से 60 में से।
ये आ जाएगा। तो काट देते हैं दोबारा से इसको 6 से, 6, अभी दोबारा काट दो, 3, 5। अब ध्यान से देखना, 5 काम तो था पूरा का पूरा, यहाँ पे भी है, 5 काम था पूरा, यहाँ पे भी है। 5 में से 3 काम हो गया, 5 में से 3 काम हो गया, और बचा कितना कार्य है? देखो 5 में से 3 काम होंगे तो 2 काम नहीं हुआ ना, तो 2 काम नहीं हुआ, ये वर्क लेफ्ट है, ये हमारा आंसर हो गया है। समझे? चलो अब आगे चलते हैं। वरना आप एक काम करा करो, जब मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर निकाला करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई होए, आपको पता रहे कि हाँ मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आप वीडियो को पोस्ट करके उस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है ठीक से? आज मैंने क्वेश्चंस पहले लिख लिए थे ताकि दिक्कत ना हो बाद में। देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। ए कैन फिनिश अ piece of work in 18 days and B can do the same work in 1/3 of the time taken by A. Then working together, what part of the same work they can finish in a day? तो क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ये इसमें। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कार्य पूरा कर देता है। ठीक है, एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे? एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो भाग पूछा है तो किस हिसाब से आंसर आता है देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। ए किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखो, मतलब बी कैन डू द सेम वर्क इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय ए। जितना भी ए ने समय लिया, ए ने समय कितना लिया? 18 दिनों का। तो बी वो काम, सेम काम जो है ए के द्वारा लिया गया जो जितना भी समय है उसका 1/3 दिन में काम कर देता है। सिर्फ 1/3 समय में पूरा कर देता है। 1/3 मतलब क्या होता है कि 18 का 1/3, 18 का 1/3 कितना होता है? 6। तो इसका मतलब 6 दिन में पूरा कर देगा। तो बी जो है उस कार्य को 6 डे में पूरा कर सकता है। 1/3 समय बोला है उसने। यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ, बी कैन डू द सेम वर्क, बी उसी कार्य को इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, जो है ए के द्वारा जितना भी समय लिया गया उसका 1/3 समय में बी पूरा कर देता है। इसका मतलब 18 का 1/3 कितना होगा? 6 ही होगा। समझ रहे हो? तो ये 18 दिन में, ये 6 दिन में। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया? 18 ही आएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 6 और 18 का एलसीएम 6 एकम 6, 6 तिये 18, 18 एकम 18, 6 तिये 18। तो एलसीएम कितना आ गया? 18। तो काम कितना हो गया? 18 काम हो गया पूरा। एफिशिएंसी की बात करें तो ये 1 कार्य करने की, इसकी 3 कार्य करने की एफिशिएंसी है। समझ में आ रहा है?
देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। इन अ डे मतलब एक दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य खत्म करेंगे भाई? एक दिन का कार्य तो उनका ए एक दिन में एक कार्य करता है और बी एक दिन में 3 कार्य करता है। तो एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना करा? 1 डे वर्क डन बाय ए प्लस बी कितना हो गया? 1 + 3 4 वर्क। 4 काम हो गया? 4 काम हो गया ना? तो 4 काम हो गया कितने में से? 18 में से। 4 काम हो गया 18 में से। तो कर देते हैं इसको फ्रैक्शन में। 2/9 वर्क डन। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमने कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं करा है। ये देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ए जितना काम करता है, जितने भी समय में ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 18 दिन यहाँ पे ले लिया। बी जो है उसका 1/3 समय, 1/3 निकालना होता है बस। आप ये मत करना कि उसका 3 गुना समय ज़्यादा ले लो। 1/3 समय लेना है। 1/3 समय मतलब जितना भी ये समय ले उसका 1/3 समय बस सिर्फ बी लेगा। उसने 6 ले लिया। फिर हमने क्या करा, इनकी एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी एक दिन के हिसाब की होती है कि भाई एक दिन में कौन कितना कार्य करता है। ए एक दिन में 1 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 4 कार्य हो गया। तो 18 कार्य टोटल था, 18 में से 4 कार्य हो गया। इसने बोला है दे वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट। अब इसको फ्रैक्शन में पूछा है तो फ्रैक्शन में हम जवाब दे पाएंगे। पार्ट पूछा है तो एक दिन में कितना कार्य खत्म करेगा? 2/9 वर्क एक दिन में हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, पर इनमें अब कुछ बात आ गई है पैसों की, कि पैसे कहाँ से आ गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि सभी टाइप के क्वेश्चंस कराऊँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रह पाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि आपको ही पता है कि क्वेश्चंस 1-2 नहीं होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। पर मैं ऐसे जितना भी उनका टाइप हो सकता है मैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको जो भी प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन आए तो उसमें दिक्कत महसूस ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 21 डेज। ए 18 दिन में कार्य कर सकता है, बी 21 दिन में कार्य कर सकता है। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर 91,000 रुपीज़। तो 91,000 रुपये में वह एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि कार्य को ख़त्म करने के लिए। द शेयर ऑफ ए एंड बी इन द कॉन्ट्रैक्टेड मनी विल बी। तो उस कार्य के अंदर जो वह 91,000 रुपये में लेते हैं उसमें उनका कितना कितना शेयर है। ए का कितना शेयर, बी का कितना शेयर है। अब इस क्वेश्चन को देखो पेपर में कैसे सोल्व करना है, किस अप्रोच से सोल्व करना है। देखिए, ए 18 दिन में कर सकता है और बी उसे 21 दिन में कर सकता है। मैं डी लगा देता हूँ, डी से आपको पता रहेगा कि यह डेज है। तो एलसीएम ले लेते हैं। हमारा वही काम है, एलसीएम ज़रूर लेना है, क्योंकि हमको कार्य निकालना है कि कार्य है कितना। अगर हम कार्य ही नहीं निकाल लेंगे तो फिर हमें ये पता ही नहीं होगा कि यह किस एफिशिएंसी के ज़रिए काम कर रहा है, ये कितनी एफिशिएंसी पर डे के हिसाब से कार्य करता है। तो कार्य तो निकालना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बहुत सिंपल है,
18 और 21 का एलसीएम 6 के टेबल से, 6 के टेबल से नहीं 3 के टेबल से काट देते हैं। 6 तिये 18 और 7 तिये 21, तो ये आ गया आपका। तो 18 सत्ते 126 और 21 छिक्के 126, जब भी 126 ही आएगा। तो 126 क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया। आ रहा समझ में? 126 क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, जो हम निकालते हैं हर बार। भाई 126 कार्य को करने में 18 दिन लगे, तो एक दिन में 7 कार्य और ये 6 कार्य हैं। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखो, इन दोनों की एफिशिएंसी के ज़रिए ही कार्य होगा, इन दोनों की एफिशिएंसी के ज़रिए ही कार्य होगा। इन दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो जाती है 13। अब वो 13 के हिसाब से ही तो पैसे जाएंगे ना, क्योंकि भाई इनकी एफिशिएंसी इसकी 7 है, इसकी 6 है, ठीक है, इसकी 7 इसकी 6। अब कार्य की एफिशिएंसी पता चल गई हमें कि 13 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो 13 कार्य है वो है 91,000 रुपये में। भाई 91,000 रुपये में ये पूरा 13 कार्य होता है, ये मान के चलो 13 कार्य के लिए 91,000। तो ए की एफिशिएंसी क्या है 7 और बी की एफिशिएंसी क्या है 6। तो दोनों मिलकर तो 13 कार्य करते हैं ना, दोनों मिलकर 13 कार्य करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ए के लिए निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी क्या है 7 की, तो यहाँ से काट देते हैं इसको। 13 सत्ते 91, 1 2 3, तो ये आ गया 49,000, जो क्या है एज पार्ट। ऐसे ही बी का भी निकाल लेते हैं, वही 91,000 डिवाइड बाय 13 इंटू में 6, 13 सत्ते वही, तो ये आ गया 42,000 रुपये, जो बी का पार्ट है। आपको समझ में आया? तो ऐसे करना है इसको सोल्व। अब आगे करते हैं। ये समझ में आया आपको? देखो, इनको जोड़ के देख सकते हो आप, इन दोनों को आप जोड़ के देख सकते हो। क्या 91,000 बन रहा है, नहीं बन रहा है? अगर ये 91,000 नहीं बनता है तो इसका मतलब हमने कहीं गलती करी है क्वेश्चन को करने में, समझे? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर है, एक ये आंसर है। आपको पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है ऑप्शन देके, मैं आपको यही बता देता हूँ। ऑप्शन में आंसर हो जाता है आपका ए का बता देता आपको 42,000 रुपये और बी का आपको बता देता है 49,000 रुपये, ऐसे दे देगा। ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दे सकता है वो? दूसरे ऑप्शन में आपको दे देगा, मान लो 41,000 रुपये और 50,000 रुपये, क्योंकि आपको ये पता है कि ये 41,000 है, ये 50,000 है, दोनों को जोड़ने के बाद 91,000 आ रहा है, ये भी 91,000 आ रहा है। और सी में दे देता आपको, मान लो कि ए का पार्ट है 49,000 और बी का पार्ट है 42,000 और डी एक पार्ट दे देता आपको इस तरीके से दे देता है कि 51,000 रुपये और यहाँ पे 40,000 रुपये। तो कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पेपर में देखते हैं कि जो भी 91 हो रहा होगा वो आंसर आ जाएगा, पर एग्ज़ामिनर भी बहुत समझदार होता है, तो आपको हर
दोनों को ऐड करने पर 91,000 ही मिल रहा है। तो आपको इसमें तुक्का नहीं मारना है, बहुत सिंपली इसको सोल्व करना और आंसर अपना लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। ऐसा भी मत करना कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ए का जो भाग है वो है 49,000। तो ए का भाग 49,000 है और बी का भाग 42,000 है। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए कैन डू 1/3 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क। बी जो है उसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। सी कैन डू 4/5 ऑफ दैट वर्क इन 16 days। सी जो है 4/5 भाग वह सिर्फ 16 दिन में पूरा करता है। तो इन हाउ मैनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। तो कितने दिनों के अंदर वे तीनों व्यक्ति कार्य को पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। अगर जो अपने आप करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बाद में आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। चलो देखते हैं। अब ये फ्रैक्शन देख के ना घबराना मत कभी पेपर में। कभी आप फ्रैक्शन देखकर पेपर में क्वेश्चन करना ही छोड़ दो और उसको स्किप करके आगे निकल जाओ, तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और ये हमको फ्री के नंबर देते हैं। बहुत ही ये हाथ में लड्डू जैसे नंबर होते हैं कि इनको छोड़ना तो मतलब कंपटीशन में बाहर हो जाना, समझे। तो इन क्वेश्चनों को कभी मत छोड़ना। देखो, ए 1/3 काम कितने दिन में, 4 दिन में। मैंने बोला ना 1/3। मान लेते हैं इसके लिए 3 काम है, ए के लिए 3 काम थे, पर काम करा क्या, 1 काम करा। 1 काम सिर्फ 4 दिन में, ठीक है। अभी आगे करेंगे। बी करता है 2/3 काम, कितने दिन में, 10 दिन में। तो ऐसे ही बी के लिए काम तो 3 था पूरा, पर उसने काम करा सिर्फ 2, कितने दिन में, 10 दिन में। ये भी ठीक है। सी का चलते हैं। सी 4/5 काम, कितने दिन में, 16 दिन में। हो गया, ये 16 दिन में पूरा करता है। अब थोड़ा सा समझो कि, अब थोड़ा सा समझना दिमाग में। ए के लिए पूरा काम था 3, जिसमें से करा कितना, सिर्फ 1। अब 1 काम 4 दिन में, तो 3 काम 12 दिन में। समझ में आ रहा है। 3 में से 1 काम 4 दिन में, 1 काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, 3 चौके 12 दिन में करेगा। ऐसे ही ये देखो, मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बताऊँगा ताकि आप पेपर में झटाझट क्वेश्चंस निकाले जाओ बस। अब जैसे बी के लिए भी पूरा काम था 3 और उसमें से काम कितना करा, सिर्फ 2 काम 10 दिन में, तो 1 काम 5 दिन में। 2 काम 10 दिन में, 1 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 15 दिन में। आ रहा है समझ में। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए बस। अब सी का देखते हैं। देखो, सी के लिए पूरा काम था 5, जिसमें से करता है कितना, वो 4 काम। अब 4 काम 16 दिन में, तो 1 काम 4 दिन में। 5 में से 4 काम करा, 4 काम 16 दिन में, तो 1 काम, मैंने बताया था ना आपको, इधर बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा बता देता हूँ।
4 काम 16 दिन, तो 1 काम 16/4 काटो 4 दिन में। आया समझ में? तो ऐसे ही पूरा काम 20 दिन में। अब देखो, आपको कभी भी ये फ्रैक्शन पहले तो सोल्व करनी पड़ेंगी। इन फ्रैक्शनों को आप जो है सिंपली सोल्व कर लो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इजीली। देखो, एक जो है पूरा काम 12 दिन में, बी वही काम 15 दिन में, सी वही काम 20 दिन में। तो अब इसको सोल्व करें, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 12, 15, 20 का दिमाग में होना चाहिए कि हाँ बस झट से आंसर आ जाए। एलसीएम भी जुबानी सोल्व करा करो तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। वैसे एलसीएम इसका 60 आएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे करके, यहाँ बता देते हैं। अरे नहीं, यहीं बताते हैं ना, क्योंकि नीचे तो और काम करना होगा। 12, 15, 20, वही जो आपको मैंने प्रोसेस बताया था एलसीएम लेने का। 2 ले लेते हैं, कोई से भी ले लेते हैं, 3 के टेबल से काटते हैं। 3 4 जा 3 5 जा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, एलसीएम 60 आ गया इन दोनों का। तो अब 20 भी इंक्लूड कर लेते हैं, 20 के टेबल से काटते हैं। 20 तिये 20 एकम 60 एकम 60, 20 तिये 60, तो आंसर आ गया 60, मतलब एलसीएम आ गया 60। और ये पूरा होता है टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क, समझ रहे हो? अब एफिशिएंसीज की 5 की, 4 की, 3 की, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क? इसकी 5 कार्य करने की एफिशिएंसी है, ई से बता देता हूँ एफिशिएंसी, और ये भी इसकी 3 कार्य करने की एफिशिएंसी है। तो ये तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो A प्लस B प्लस C एफिशिएंसी ऑफ 1 डे कितनी? 5 प्लस 4 प्लस 3 कितनी होगी? 12 वर्क। तो टोटल कितने दिन लगाएंगे? टोटल वर्क था आपका TW, टोटल वर्क। बोल रहा हूँ मैं आपको TW टोटल वर्क, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर रहे हैं। टोटल वर्क था आपका 60 और इनकी एफिशिएंसी कितनी थी? तीनों की 12 की, काट दो। 5 डे, 12 पंजे 60, 5 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ A प्लस B प्लस C कैन डू द होल वर्क इन 5 डेज। समझ में आया आपको? तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। समझ में आ रहा है? और अब मैंने सुना है कि मेरे पास फ़ोन आया था, एक बच्चे का, बोल रहा था कि सर वीडियो लंबी हो जाती है, 1 घंटे की हो जाती है, तो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो व्यक्ति मैथ्स पढ़ रहा है वह अगर 1 घंटा भी मैथ्स नहीं पढ़ सकता है कंटिन्यूसली, तो पढ़ाई करनी छोड़ दे भाई वो। हाँ, मैं साफ कह रहा हूँ उससे कि पढ़ाई करनी छोड़ ही दे, क्योंकि जब 1 घंटा आप अपनी सेटिंग नहीं दे सकते हो मैथ्स पढ़ने के लिए, जबकि आपको पता है मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप पूरे 12-12 घंटे भी मैथ्स पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। कहते कि 1 घंटा ज़्यादा लंबा हो गया। अरे यार, 1 घंटा ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, 1 घंटा तो नॉर्मल बच्चा ड्राइंग भी बना लेता है और आपसे मैथ्स नहीं पढ़ जा रहा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये देखो आपके लिए एक नया तड़कता भड़कता क्वेश्चन। देखिए, अगर सोल्व करना है तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर लीजिए और सोल्व करिए। ये देखो क्वेश्चन है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. A and B together can complete it in 10 days. How long will B alone take to complete the work? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है वह भी थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन में है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 10 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। तो बोला है हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर अकेला बी कार्य करे तो कार्य कितने समय में पूरा कर देगा। चलो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। ए 15 दिन, ठीक है, और बी ए और बी है इसमें, वो कितने दिन, 10 दिन। वैसे ये 10 दिन है, समझ लो कि जब ए अकेला 15 दिन में पूरा करता है काम तो 2 व्यक्ति मिल जाएंगे तो दिन तो वैसे ही कम हो जाएंगे, तो दिन कम लग के अब हो गए 10 दिन। तो बी कितने दिन में पूरा करेगा नहीं पता, पर हमको इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करना है तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 15 और 10 का एलसीएम आता है 30। अब हर बार आपको एलसीएम तो निकाल के नहीं दिखाऊंगा ना कि इतने छोटे छोटे चीज़ों का एलसीएम निकालना दिखाऊंगा, वो आप पहली वाली वीडियो में देखेंगे तो एलसीएम भी सीख जाएंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं एलसीएम सिखाना ही है हर बार, तो मैं तो दोबारा बता देता हूँ आपको। 15 और 10 का एलसीएम वही सेम टेबल से काटो, 5 के टेबल से काटते हैं, 5 तिये 5 दूनी, तो अब नहीं कट रहे हैं, 3 और 2 अब नहीं कट रहे हैं, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो। 15 दूनी 30, 10 तिये 30, तो 30 हो गया, तो 30 एलसीएम आ गया इनका। तो इसकी एफिशिएंसी है 2 की, इसकी एफिशिएंसी है कितनी की, 3 की। कितनी है, 3 की एफिशिएंसी है। अब बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है, जब ए अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, कितने कार्य करता है, 2 कार्य करता है। ये अगर 2 कार्य करता है अकेला और ये दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 3 काम, ए अकेला 2 काम, तो इसका मतलब बी कितना काम, बी करता है सिर्फ 1 काम। कितना काम, 1 काम करता है। बी एक दिन में 1 काम करता है तो 30 काम को करने में कितना समय लेगा, 1 वर्क इन 1 डे, ठीक है। तो 30 वर्क इन 30 डेज। तो बी का आ गया, क्या आंसर आ गया बी के लिए, 30 डेज, ठीक है। 30 दिन में बी कार्य कर देगा। समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ये दिमाग से वैसे ही हो जाता अगर कोई सोल्व करता तो। 15 10 का एलसीएम 30 आ गया, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ए 2 काम करता है और बी, जब ए 2 काम करता है, ए 2 काम करता है तो बी कितना करता होगा, इसका मतलब 1 ही काम करता होगा। तो जब एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 30 दिन में 30 काम करेगा, तो काम खत्म, आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। तो अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको निकालने की कोशिश करें। अगर आपसे निकलता है
तो आप वीडियो पोस्ट करके आप निकाल सकते हैं, निकालिए। हम करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता देता हूँ अगर क्वेश्चन नहीं बताया तो। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days. A and B undertook to do it for 3200, मतलब 3200 रुपये। 32,000 नहीं है ये सिर्फ डॉट है। With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? क्वेश्चन बोलता है हिंदी में क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी कोई कार्य को करने के लिए 3200 रुपये, किसी कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लेते हैं और वह सी की मदद से इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। 3 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, तो सी को कितना रुपया मिला कार्य करने का। तो क्वेश्चन सोल्व करें। वैसे समझ में आया क्वेश्चन? चलो देखते हैं। ए 6 दिन में पूरा कर देगा, बी 8 दिन में पूरा कर देगा और ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में पूरा कर देंगे। ऐसे मत करना कि आप यहाँ पे सी लिख दो सिर्फ और 3 दिन में पूरा कर दें, गलत हो जाएगा। जबकि इसमें बोला हुआ है विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए और बी मिलकर सी की मदद से कार्य को करते हैं, तो 3 दिन में कार्य होगा। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम 24 होता है वैसे, पर निकाल लेना आप। 3, 6 और 8, 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही होगा, हटाओ इसको। 6 और 8 का एलसीएम काट दो, 2 के टेबल से 2, 4, अब तो नहीं कटेगा। 6 चौक 24, 8 3 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24। तो एलसीएम आ गया 24। एफिशिएंसी क्या है ए की, भाई 24 कार्य को 6 दिन में, तो एक दिन में 4 कार्य, ई से एफिशिएंसी इसकी कितनी है 3 की, इनकी 8 की। तो देखो ध्यान से, ए की एफिशिएंसी एक दिन की 4, बी की एफिशिएंसी एक दिन की 3, ए बी सी की एफिशिएंसी एक दिन की है 8। मगर ए और बी दोनों मिलकर तो 7 काम तो कर ही लेते हैं, 4 और 3 7 काम तो कर लेते हैं। पर यहाँ पे एक काम ज़्यादा हो जाता है, किसकी वजह से, सी की वजह से। सी की वजह से एक कार्य ज़्यादा हो गया, वरना ए और बी मिलकर तो 7 काम कर ही रहे थे और यहाँ पे एक काम ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब देखो, आप ऐसे मत करना जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था, सबको जोड़ दिया 4 और 3 7, 7 प्लस 8 15, 15 आप जो है 3200 रुपये के नीचे लिख दोगे। ऐसे मत करना बिल्कुल भी। हमको पता है कि काम पूरा हुआ ए बी सी के द्वारा, तीनों के द्वारा, वह है 8। वह कितना है 8 है। तो यहाँ पे आ गया 8 कार्य की करने की क्षमता जो तीनों ने करी है। तो इसमें से अगर मैं तीनों के निकाल देता हूँ, चलो ए का भी निकाल दूंगा यहाँ पे, मैं बी का भी निकाल दूंगा और सी का भी निकाल दूंगा, मैं तीनों निकालता हूँ। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौके कर दिया, तो ए का आ गया पैसा 1600 रुपये। ऐसे बी का 3200 बटे में 8 गुना में 3, फिर 4 से करा, कितना हो गया 1200। ये निकाल लेते हैं सी का, 3200 बटे में 8 गुना में 1 आएगा क्योंकि सी का निकाल रहे हैं। ये आ गया 400 रुपये। जोड़ लो आप इसको, कितना हो गया 3200 रुपये आंसर। आया समझ में आपको ये वाला क्वेश्चन? अगर नहीं आया हो तो दोबारा समझाऊं।
कोई नहीं, समझ में तो आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं आप। ये देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 15 डेज। बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। थोड़ा थोड़ा सिली चेंज किया होता है क्वेश्चनों के अंदर, और वही बच्चों को बस पता नहीं ये समझा देता है कि ये हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस उसको समझने का तरीका हमारा ठीक होना चाहिए, वरना हम इजी से इजी क्वेश्चन को भी बहुत टफ समझ लेते हैं। इसमें है बी अलोन वर्कड फॉर 5 डेज। बी अकेला 5 दिन कार्य करता है। बी अकेला 5 दिन कार्य करता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। उसके बाद ए अकेला उस कार्य को कितने समय में खत्म करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। देख, मैं बताऊंगा आप कि आप क्वेश्चन में क्या गलती कर दोगे या कर सकते हो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले ए और बी मिलकर कोई कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये भी ठीक है। वह 5 दिन तक कार्य करेगा। ऐसा तो है नहीं 5 दिन तक कार्य करेगा तो मैं 15 को 5 से गुणा कर दूंगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 30 आएगा। इनकी एफिशिएंसी 3 की, इनकी 2 की। बी एक दिन में सिर्फ 2 ही काम करता है, याद रखो, ये एफिशिएंसी है। और ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है? बी अकेला 2 काम और ए और बी मिलकर 3 काम। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम? 1 काम। ए के द्वारा 1 काम और बी के द्वारा 2 काम, जब भी तो 3 होंगे ये। ठीक है। पर इसने बोला है बी अलोन वर्कड फॉर 5 डेज। बी अकेला 5 दिन तक कार्य करेगा। तो एक दिन में 2 काम। बी जो है एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम बी करता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। कभी भी आप जब पढ़ते हो ना तो अपने एक नोट्स तैयार करा करो, जिसमें अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप अपनी सुविधा के अनुसार ये चीज़ लिख सकते हो कि ये 2 काम क्या है, ये काम कितना आया। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, अपने पॉइंट करके, जैसे स्टार करके आपने लिख लिया कि ताकि मैं समझ सकूं, ताकि आप दोबारा से कभी भी अगर इसी चैप्टर को करते हो तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने नोट्स निकाल लो और उसमें प्रॉपर तरीके से देख लो कि हाँ मैंने ये 10 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, जो भी XYZ है उसको अपनी सुविधा अनुसार लिख लो, ताकि कल को आप किसी को नोट्स दोगे तो वह नहीं समझ पाएगा, मगर आप समझ जाओगे क्योंकि आपने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख रखा है। तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार ये चीज़ें लिख लिया करो। एक दिन में 2 काम बी करता है। ठीक है, एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 दिन में 5 गुना 2 10 काम करता है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, 10 काम तो पूरा हो चुका है। 10 काम ये पूरा हो गया, किसके द्वारा? बी के द्वारा। अब बचा काम, रिमेनिंग वर्क लिख सकते हो आप।
रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क में से माइनस करो 20 वर्क जो उसने ख़त्म किया है। 30 में से 10 काम ख़त्म कर दिया, 20 काम बचा। ठीक है, 20 काम बचा। तो 20 काम एक दिन में एक काम, ए जो है एक दिन में एक काम, तो 20 काम को करने में 20 काम को करने में 20 दिन। ये तो समझ गए होगे, एक दिन में जब एक दिन में एक काम करता है तो 20 काम को करने में 20 दिन लेगा। बस यही आपका आंसर है। तो आपका ये वाला आंसर बी अलोन टेक्स टू कंप्लीट द वर्क, बचा हुआ काम होगा, क्योंकि इसने बोला आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मतलब यही समझ लेना कि बचा हुआ काम। कभी समझो कि 30 काम को करना है, नहीं, बचा हुआ कार्य करना है 20 दिन में। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है बी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। बी 1/4 कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। क्यू कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क, 40% ऑफ द सेम वर्क इन 145 डेज। बी जो है 40% कार्य करता है उसी कार्य का कितने दिन में, 145 दिनों में। बाप रे। आर, अब आर कार्य करता है, आर कंप्लीट्स 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। जो आर कार्य करेगा वो 1/3 कार्य करेगा 13 दिनों में। ठीक है। एस कार्य करता है 1/6 कार्य कितने दिनों में, 7 दिनों में। तो क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखो, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। तो कौन वह व्यक्ति होगा, कौन वह योग्य व्यक्ति होगा जो कार्य को पहले कर सकता है। तो इसके तो ऑप्शन भी दे सकते हैं हम। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो पी, क्यू, आर, एस, 4 ऑप्शन आपके हो गए। अब आपको आंसर निकालना है, तो आप खुद भी निकाल सकते हो, बाकी हम निकालते हैं। देखो पहले तो एफिशिएंसी निकालेंगे, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही व्यक्ति पहले कार्य कर सकता है। ठीक है। या एफिशिएंसी निकालो, चाहे उनके पूरे टोटल डेज निकाल लो। आपने उनके टोटल डेज निकाल लिए, जैसे ये 1/4 है तो आप इसका पूरा टोटल निकाल लीजिए कि हाँ कितना, जो कम दिनों के अंदर, जो व्यक्ति कम दिनों के अंदर कार्य कर रहा होगा उसका मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और वह जल्दी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो निकालते हैं। पी 1/4 कार्य कितने दिन में, 10 दिन में। एक कार्य 10 दिन में, तो 4 कार्य 40 दिन में। ठीक है। क्यों, अब आप कहोगे तो 40% लिखा है, अब क्या करें। अरे भैया 40% है तो क्या हो गया, 40 डिवाइड बाय 100, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो 100% में होता है। 100% में से 40% ही तो काम करा, तो उसको फ्रैक्शन में ले लो, बी के टेबल से काट दो, 2 और 5, बस हो गया। 2/5 काम कितने दिन में, 145 दिनों में। ओहो ज़्यादा बड़ा है, तो कोई नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, हमको तो निकालना है ना। तो 2 कार्य 145 दिनों में, 2 कार्य 145 में, तो 5 कार्य कितने दिनों में। तो काम कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को नीचे ले आएंगे, 5 × 5 = 25, 5 2 हासिल, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 2 फिर कैरी, 5 एकम 5 और 2 7, 725/2, 725/2 कर लो, काट देते हैं, इसको भी काट दें, 2 3 6 2.5 यही होगा ना।
देख लेना। 1 मिनट। 3 36, ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक है, यही आंसर है। तो ये लेगा 762.5 दिन। ये तो कट ही गया, ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब आर तो क्यों तो होना ही नहीं है। आर देखते हैं। आर करता है 1/3 काम कितने दिन में? 13 दिन में। तो 1 काम 13 दिन में, तो 3 काम 39 दिन में। लग तो रहा है कहीं ना कहीं आर हो, पर चलो ऐसे देखते हैं। 1/6 कार्य को 7 दिन में, मतलब 6 में से 1 कार्य 7 दिन में, तो 7 कार्य 42 दिन में। ये आ गया आपका। तो सबसे अच्छी एफिशिएंसी किसकी होनी चाहिए? देखो 39 दिनों में काम कर लेगा, ये 40 दिन में, ये 39 दिन में, ये 42 दिन में, ये 362.5 दिन में। तो भैया जिसके दिन कम होंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ना। जो कम दिनों के अंदर कार्य कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह अच्छा कामगार है और वह अच्छे से कार्य को कर सकता है। तो फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट यह व्यक्ति है। दूसरा कौन है? ये। तीसरा कौन है? ये। और चौथा ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार पेपर में ये भी आता है कि आप यह पता लगाइए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन व्यक्ति अच्छे से कार्य करता है। आपको दे देगा PQRS में, जैसे मैं बता देता हूँ, एक ऑप्शन भी देता हूँ मैं आपको, ये भी दे सकता है आपको PQR और S, ऐसा दे देगा कि सबसे अच्छा कामगार P, उससे कम कामगार Q, उससे भी कम कामगार R, उससे भी कम कामगार S, इस तरीके से। चलो दूसरा ऑप्शन में दे देता हूँ। मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करो। यहाँ पे सबसे अच्छा कामगार कौन है? 4 है, तो ये अच्छा कार्य कर रहा है। और दूसरे पे कौन हम लगा देते हैं? P लगा देते हैं। तीसरे पे कौन लगा देते हैं? S लगा देते हैं। चौथे पे Q। ये एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लगाया गया है। कभी आप डेज में भी ऐसा लगा दो, ऐसा मत करना। अगर डेज में लगाएं तो सब ये पूरा उल्टा हो जाएगा, पूरा ऐसे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये। जैसे भी एग्जामिनर पूछे वैसे ही जवाब दो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत घुमाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मैं बता देता हूँ। While working 7 hours a day, A alone can complete a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. In what time would they complete it together working 8 hours a day? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है A 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, एंड B अलोन इन 8 डेज, और B 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि B भी 7 ही घंटे काम करेगा, B भी 7 घंटे काम करेगा। और इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके दोनों कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे? कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे? मैं क्वेश्चन को दोबारा से हिंदी में बोल देता हूं। ए अकेला प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, और बी अकेला उसी कार्य को 7 घंटे कार्य करके ही 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे?
क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बी अलोन इन 8 डेज, मतलब कि बी भी 7 ही घंटे काम करेगा। बी ऐसा नहीं है कि 8 घंटे काम 8 दिनों में काम करेगा। 8 दिनों में तो काम कर लेगा, पर कितने घंटे काम करेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल वर्किंग 7 आवर अ डे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब। ए करता है 7 घंटे कार्य, 7 आवर अ डे, और कितने दिनों तक कार्य कर रहे, कितने दिनों में काम कर लेगा? 6 दिनों में। तो 7 घंटे एक दिन में, तो 6 दिन और लगा लेता हूँ, तो पूरे घंटे निकाल लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि पूरे घंटे कितने लगाए इसने कार्य करने में, तो इसके लग गए पूरे 42 आवर। समझे? ऐसी बी का भी मैं पूरा निकाल लेता हूँ, किसने पूरे कितने घंटे लगाए कार्य करने को। तो यहाँ पे वो करता है 7 घंटे ही काम करेगा और दिन लेगा 8, तो इसके लग गए 56 आवर, 56 घंटे लग गए इसके। अब हम क्या करेंगे? देखो, ए किसी कार्य को 42 घंटों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 56 घंटों में पूरा कर सकता है। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो इधर लेते हैं 56 का और 42 का, 7 के टेबल से काटते हैं, दोनों 7 के टेबल से कट रहे हैं। 7 8 7 6। अभी देखो, तो कट रहे हैं तो काटो, ऐसा मत करना कि 42 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, नहीं। अगर कट रहे हैं तो काटो। 4 3, अब नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा, तो अब इनको नहीं काटना है। ठीक है, तो अब कर लो, 4 2 8 और 4 4 16, तो ये कितना आ गया? 168। इनका एलसीएम आ गया। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अब। भाई ये 168 जो भी कार्य है, 168 कार्य को ये 42 घंटों में पूरा करता है, और बी जो है 56 घंटों में पूरा करता है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या है पर आर की, कि 1 घंटे में कितना कार्य करता है? 1 घंटे में ये करता है 4 कार्य। अभी 4 कैसे आया, यहीं से देख लो। 42 चौके 168, 42 इंटू 4 168, 56 इंटू 3 168, और इसका कितनी आ गया एफिशिएंसी? 3। ये है 3 एफिशिएंसी। तो इसका मतलब ए जो है 1 घंटे में 4 कार्य करता है और बी 1 घंटे में 3 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे? 1 घंटे में 7 कार्य करेंगे। जब किसने बोला है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो कितने दिन में कार्य खत्म होगा? तो 1 घंटे में इन 1 आवर ए प्लस बी डज 7 वर्क। कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। तो 8 घंटे में 8 आवर में कितना कार्य करेंगे? 7 इंटू 8, 56 वर्क इन 8 आवर। 8 घंटे में 56 कार्य कर देंगे। तो कार्य कितना टोटल? 168 कार्य है, ये टोटल कार्य है, टोटल वर्क है। तो 56 वर्क 1 दिन में पूरा हो रहा है, और हमको करना कितना है? 168 वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे? 168 वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। ये हो गया 168 डिवाइड बाय, उनका एक दिन का काम कितना है? 56, 56 तिये 168। यहाँ पे दिख रहा था ना 56, तो इसलिए जल्दी से कर दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जरा ये प्रश्न अपने आप करके देखिए एक बार। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 150
रुपीज़ पर डे। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपीज़ कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपीज़ कमाते हैं। तो सी अकेला कितने रुपए कमाता है, उसकी डेली अर्निंग कितनी है ये बताइए। और जबकि ये पर डे का इनका अर्निंग है, तो आप सी की अर्निंग बताओ पर डे की। वीडियो को पॉज करके आंसर आप निकालने की कोशिश करिए और फिर आंसर चेक करना। चलो हम देखते हैं। ए बी सी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 150 रुपये कमाए, ठीक है। ए और सी मिलकर 94 रुपीज़ कमाए। क्वेश्चन को करने की ना अप्रोच देखा करो कि व्यक्ति कैसे अप्रोच यूज़ कर रहा है, उस क्वेश्चन को कैसे इजी बना रहा है। अब ये इजी बनाना भी हमारा काम है और टफ बनाना भी हमारा काम है, क्योंकि हम मेंटलिटी में सोच लेते हैं कि ये तो क्वेश्चन टफ है तो वो टफ ही होगा। अगर हम सोच लेंगे इजी है तो वो इजी बन जाएगा अगर आप प्रयास करोगे तो। देखो बी प्लस सी 76 रुपीज़ कमाते हैं। अब एक चीज़ देखो इसमें गौर करने की, ए बी सी 150 रुपये, ए और सी मिलकर 94 रुपये। तो वही तरीका है भाई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी, ए प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ना, आ जाएगा ये बी आ जाएगा। तो ए बी सी का पैसा कितना 150 माइनस करेंगे 94, बचे कितना 56 रुपीज़। 56 रुपये बचे, किसके हैं इसका मतलब बी के हैं। ये लो भैया, बी कमाता है 56 रुपये और दोनों मिलकर कमाते कितना है 76 रुपये। तो फिर इसका मतलब ये कितना 20 रुपये। आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। बस ये आंसर था आपका। अब ये भी देख लो, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये 20 रुपये कमाता है, टोटल मिलकर कितने हो गए 94, तो इसका मतलब ये कितना, ये 74 रुपये। ऐसे आंसर आता है बस। ए का 74 रुपया, बी का 56 रुपया, सी का 20 रुपया। ए 74 रुपीज़, ए 74 रुपीज़, बी 56 रुपीज़, सी 20 रुपीज़। ये आपके आंसर है। था ना इजी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं एक बार। ये क्वेश्चन करके दिखाओ जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार वीडियो को पोस्ट करके जरूर करना। देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है, और जितने बच्चों का सही आए वो कमेंट बॉक्स में अपना बताए कि हाँ हमारा सही आया। ये वाला प्रश्न जरूर करना अपने आप से। चलो हम करते हैं इस प्रश्न को, कैसे क्या अप्रोच लगानी है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं एक बार। ए स्किल्ड, अ हाफ स्किल्ड एंड an unskilled laborer work for 7, 8 and 10 days respectively, and they together get 369 rupees for their work. If the ratio of their each day's work is 1/3, ratio 1/4, ratio 1/6, then how much does the trained labor get in rupees? मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। ये क्या बोलते हैं इसको, स्किल्ड कुशल, एक कुशल लेबर है, एक अर्ध कुशल लेबर है, और एक अनस्किल्ड मतलब कि जो अकुशल है, मतलब वो अकुशल लेबर है। वह जो काम करते हैं वह 7, 8 और 10 दिन के हिसाब से कार्य करते हैं। कुशल व्यक्ति 7 दिन कार्य करता है,
जो अर्धकुशल व्यक्ति है वह 8 दिन कार्य करता है और जो अकुशल व्यक्ति है वह 10 दिन कार्य करता है। एंड दे टुगेदर गेट, और वह तीनों मिलकर 369 रुपीज प्राप्त करते हैं। कितने रुपए? 369 रुपीज प्राप्त करते हैं अपने कार्यों के लिए। और उनके कार्यों का जो रेशो है प्रतिदिन का, वह रेशो है 1/3 रेशो, 1/4 रेशो, 1/6 रेशो। देन हाउ मच डज द ट्रेन्ड लेबरर, तो जो कुशल लेबर है उसको कितने रुपए मिलेंगे, कुशल व्यक्ति को? ये क्वेश्चन आपका है। अच्छा क्वेश्चन, चलो इसको सोल्व करते हैं एक बार। पहले तो इन रेशो को सोल्व करो, क्योंकि रेशो से ये पता चलेगा कि उन्होंने कार्य कितना कितना करा। ठीक है, वो पहले करते हैं। तो ए का, बी का, सी का रेशो क्या है? 1/3, 1/4, 1/6। अब इनका रेशो कैसे निकालते हैं? वही तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनका एलसीएम ले लो, 3, 4, 6 का 12 एलसीएम आ गया इनका। इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी? 4, इसकी 3, इसकी 2। तो इसका मतलब रेशो क्या आ गया? ए बी सी का रेशो आ गया 4:3:2। यह आपका कार्य करने का रेशो आ गया पर डे का। एक दिन में वह 4 कार्य, यह 3 कार्य है, और सी 2 कार्य करता है। तो ये आ गया आपका। जब किसने बोला है ए करेगा तो 7 दिन कार्य करेगा, बी 8 दिन कार्य करेगा, और जो अनस्किल्ड है मतलब अकुशल व्यक्ति है वह 10 दिन कार्य करेगा। तो ले लेते हैं, मैंने ए को मान लिया कुशल व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। ए को मान लिया मैंने कुशल व्यक्ति, बी को मान लिया मैंने अर्धकुशल व्यक्ति, सी को मान लिया मैंने अकुशल व्यक्ति। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, कभी आप कहो कि ए बी सी तो इसमें है ही नहीं। हाँ, इसमें ए बी सी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ए एक कुशल व्यक्ति है, स्किल्ड लेबर है, बी जो है हाफ स्किल्ड लेबर है, और सी जो है अनस्किल्ड लेबर है। ठीक है, तो उसके बाद ये इनके कार्य करने का पर डे का रेशियो है। तो ए तो 7 दिन कार्य करता है, तो ए ने कितना कार्य करा होगा? टोटल कार्य निकाल लेते हैं ना। ए ने करा है 7 दिन तक कार्य, और उसका कार्य करने का रेशियो कितना है? 4। तो इसका मतलब उसने कितना काम करा? 28 कार्य करा। ऐसे ही बी का भी निकाल लेते हैं। बी ने करा 8 दिन कार्य, और उसे कार्य करने का रेशियो क्या है? 3। तो उसने कितना कार्य करा? 24 कार्य करा। ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं। सी ने करा 10 दिन कार्य, और कार्य एक दिन में कितना करता है? 2। तो ये आ गया उसका 20 कार्य। तो ये एक वर्क है इनका, 28 वर्क, 24 वर्क, 20 वर्क। उसने 28 काम करा, उसने 24 करा, उसने 20 करा। यहाँ पे फिर से लिख देता हूं मैं, यह है स्किल्ड, यह है हाफ स्किल्ड, यह है अनस्किल्ड। ये निकल गया। तो अब सबको जोड़ते हैं, कार्य हुआ कितना? टोटल जोड़ा 72 वर्क हो गया। 72 वर्क ही तो 369 रुपीज़ के लिए दिया गया है। 72 कार्य करा है, जब तो 369 रुपीज़ मिले हैं। तो इसमें से 28 वर्क ए ने करा है, तो हमको तो स्किल्ड लेबर का चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 369 रुपीज़ जो मिले हैं वे कितने कार्य के लिए मिले हैं? 72 कार्यों के लिए मिले ना। जबकि जो स्किल्ड लेबर है वो उसने कितना करा? 28 करा। तो इसको काट देते हैं। कितने के टेबल से काटें? 3 के टेबल से ही काट देते हैं। पहले तो ऊपर वाला जो कट रहा है, या फिर क्या करते हैं, या 4 के टेबल से काटते हैं पहले। ठीक है, 4 सत्ते, 4 एकम 4, और 4 अट्ठे 32। ये हो गया। अब 9 के टेबल से काटते हैं, क्योंकि 9 के टेबल से ऊपर वाला भी जा रहा है और नीचे वाला भी जा रहा है। 2 पे 9 चौके
36 1, ये भी हो गया। अब 2 से तो कटेगा नहीं कुछ भी, तो पहले इसको कर लेते हैं सोल्व। 7 एकम 7, 28 बटे में 2। अब इसको फिर काट देते हैं। 143.5 आंसर, ये रुपीज़ आ गया आपका। कितना रुपये आ गया? 143 रुपये 50 पैसे, 143.5 रुपीज़। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों का ये आंसर आया? कमेंट बॉक्स में अपने बताना कि किस किस का जो है आंसर इतना ही आया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलो कोई नहीं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो देख लेते हैं एक बार ये वाला और लास्ट प्रश्न। बोर तो नहीं होना चाहिए आपको वैसे, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री वगैरह ऐसी चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं कि हम जो बोर हो जाएं, स्कूल लेवल वाली चीज़। चलो एक क्वेश्चन ये वाला भी। ABC are employed to do a piece of work for 2581 रुपीज़। 2581 रुपये हैं ये रुपये हैं। मैं इसलिए लिख देता हूँ इसको, ये 200 समझ में आ रहा है ना? ये है 2581 रुपीज़। A and C are supposed to finish 21/29 of the work together. Amount shall be paid to B is what? तो कितना अमाउंट B को प्राप्त होगा? अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर कोई सोल्व करना चाहता है तो आप कर सकते हैं सोल्व। चलो हम करते हैं सोल्व। बोला है कि मैं हिंदी में बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। ABC 3 एम्प्लॉय हैं, टू डू अ पीस ऑफ वर्क, अच्छा कोई कार्य करते हैं 2581 रुपये में, 2581 रुपीज़ में कोई कार्य करते हैं, जिसमें से A और C मिलकर उस कार्य का 21/29 खत्म कर देते हैं। तो B को कितना रुपया मिलेगा अपने कार्य के लिए? ये प्रश्न है, इसको सोल्व करते हैं। देखो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। देखो कितनी छोटी सी अप्रोच है, कुछ भी नहीं है। हमने मान लिया भाई ये टोटल काम तो 29 था, पूरा काम तो 29 था, और उस 29 कार्य के लिए ही तो ये पैसा मिल रहा है, यही तो बात है। तो मैंने मान लेता हूं टोटल वर्क इज 29, ठीक है, और पैसा कितना मिलेगा इस 29 के लिए? इतना रुपया मिल रहा है। तो और टोटल रुपीज़ कितना है 2581, ये अमाउंट है आपका, ठीक है। तो अब एक कार्य के लिए देखो इसमें से 29 कार्य पूरा था, पर 21 कार्य A और C ने करा, तो इसका मतलब 29 में से 21 कार्य तो कर लिया ना, तो बचा कितना? 8 कार्य। 8 कार्य कौन करेगा? B करेगा। 8 कार्य कौन करेगा? B करेगा। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। देखो A, B, C मिलकर 29 काम, A प्लस C मिलकर 21 काम, तो C बराबर ये काम है। तब निकाल लो एक काम का कितना होता है? 2581 बटे में 29। 29 किसे जाएगा? 29 निम्मे 261, अच्छा 261 निम्मे पे जा रहा है, 61 का 1 बचे 26 हासिल, 29 अट्ठे 232, ठीक है, ये गया 89 पर। 29 निम्मे 261,
61 का 1, 26 हासिल। फिर बचा, अगर मैं 8 पे लेता हूँ तो 26 हासिल हो गया, 229, 8, 232, 232 और 26 टू, ठीक है, 232 और 26 कितना होता है, 258 होता है। ठीक है, मतलब ये सही कट गया। एक काम का कितना हो गया, 89। ठीक है, एक काम का 89 हो गया, तो 8 काम का कितना होगा, तो 89 इंटू में 8, 72, 2, 7 हासिल, 8 8 64, 64 और 7 71, 712 रुपये। आया समझ में? तो ये आपका प्रश्न था और बी का अमाउंट कितना है, 712 रुपये। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो आज की वीडियो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा तो नहीं, फिर भी ठीक ठाक लंबी होगी है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं अपने मैथ्स की क्लास को। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी। और बाकी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैथ्स को जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करिए अपने, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है या कुछ भी है वो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं, वीडियो कई बार होता है कि लेट हो जाती है, सुबह सुबह नहीं डाल पाया मैं आज, तो अभी मैंने वीडियो बनाया है। तो धन्यवाद आपका सभी का, आपका दिन शुभ हो।